बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। इसी कारण से दरबार के दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला अजमल भी था। वो हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अक्सर वो अपने आप को बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं था तो उनके साले ने अकबर से कहा, हुजूर, जब भी कोई गंभीर समस्या आती है आप हमेशा बीरबल से उसका निवारण पूछते हैं। आपको लगता है बीरबल जितना बुद्धिमान कोई और नहीं यहाँ, लेकिन ये बात गलत है। मैं बीरबल से कई गुना बुद्धिमान हूँ, चाहे आप आजमा कर देख लीजिए। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने कोयले से भरी एक बोरी मंगवाई और अजमल से कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें कोयले की एक बोरी दूंगा। तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को अपने राज्य के सबसे ज्यादा लालची सेठ धन्नीलाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुरंत तुम्हें बीरबल की जगह दे दूंगा। उसको लगा ये तो बहुत छोटा सा काम है। वो बोरी उठाकर धनीलाल की दुकान पर चला गया और उसने कोयले की बोरी को बेचने के लिए प्रयास किया। लेकिन उसको क्या पता था ये धनीलाल बहुत ही लालची और कंजूस है। लाख कोशिश करने के बाद भी धनीलाल अजमल की बातों में नहीं आया और उसने कोयला खरीदने से मना कर दिया। आखिरकार थक हार कर अजमल उदास चेहरा लिए हुए दरबार में वापस लौट आया। फिर बादशाह ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुम इस कोयले की बोरी को उस कंजूस सेठ को बेच सकते हो? हुजूर, आप मुझे एक बोरी कोयला बेचने के लिए कह रहे हैं, जबकि मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। ये बात सुनकर सभी दंग रह गए। ठीक है, तुम कोयले का एक टुकड़ा ही बेच कर आओ। फिर बीरबल ने कोयले का एक टुकड़ा लिया और वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने अपनी राजसी वेशभूषा बदलकर एक धनी सेठ के जैसे कपड़े पहने ताकि उनको कोई पहचान न सके, और कोयले के एक टुकड़े को पिसवाकर उसको कांच की एक शीशी में भर लिया और धनीलाल की दुकान के पास ही में रहने वाले धर्मो प्रधान के घर में जाकर रहने लगे। बीरबल ने उस इलाके में ये अफवाह उड़ा दी कि धर्मो के घर बम्बई से बहुत बड़े व्यापारी आए हैं और उनके पास ऐसा सूरमा है जिसको आंखों में लगाते ही उस व्यक्ति को अपने पूर्वज दिखने लग जाते हैं और वो अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर उन्होंने कोई खजाना कहीं गाड़ के रखा हुआ था क्या। सेठ धनीलाल तक भी ये बात पहुंच गई। जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ कर रखा होगा, मुझे तुरंत उस व्यापारी से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर धनीलाल व्यापारी बने बीरबल के पास पहुंच गया और कहने लगा, मैंने सुना है आपके पास एक अनोखा सूरमा है। मुझे भी उस सूरमे की एक डिब्बी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। 10,000 तो ठीक है, लेकिन पहले मैं सूरमा लगाकर अपने पूर्वजों को देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ हाँ, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौक पर चलना होगा। बीरबल की बात मानकर सेठ चौक पर आ गया। चमत्कारी सूरमे का करिश्मा देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल जोर जोर से कहने लगे, सुनो सुनो, सभी लोग सुनो, अब इस चमत्कारी सूरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ जी अपने माता पिता की असली औलाद हैं तो सूरमा लगाते ही इनको अपने पूर्वज दिखाई पड़ जाएंगे, और अगर इनको अपने पूर्वज नहीं दिखाई पड़े तो समझ लेना ये अपने माता पिता की असली औलाद नहीं है। इस सब कहने के बाद बीरबल ने सेठ की आंखों में सूरमा लगा दिया और फिर जैसे ही सेठ ने आंखें बंद की तो उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो मेरा अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि अरे वाह, ये तो चमत्कारी सूरमा है। मुझे अपने पूर्वज दिख गए।
इसके बाद गुस्से से लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब पैसे लेकर बीरबल महल चले गए और बादशाह को एक कोयले के बदले 10,000 रुपए दे दिए और सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनते ही बादशाह के साले अजमल का सर शर्म से झुक गया और उसको अपनी भूल का एहसास हो गया। फिर सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। आज की कहानी चूहे वाले मोमोज। सालों पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के सरपंच का नाम ताऊ धर्मवीर था। ठीक है, अब दोनों का फैसला हो गया ना, आगे से लड़ाई मत करना, मिलजुल कर रहा करो। जाओ अब अपने अपने घर। ताऊ धर्मवीर बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उसी गांव में एक घर बिज्जू का भी था। बिज्जू गांव के चौक पर मोमोज का ठेला लगाता और उसके ठेले के पास ही पेड़ पर एक बंदर भी रहता था जिसका नाम चंपक था। चंपक बिज्जू के ठेले पर काम करता था। काम के बदले बिज्जू चंपक को खाने के लिए मोमोज दे दिया करता था। अरे चंपक, जरा ठेला संभालना। दरअसल लाल चटनी खत्म हो गई है, मैं जल्दी से जाकर घर से ले आता हूँ। हाँ हाँ बिडू, अपुन है ना इधर, तुम आराम से जाओ, अपुन संभाल लेगा सब। अरे भाई लोग, हाँ हाँ आप ही। ऐसे ही भरोसा नहीं करता बिज्जू भाई अपुन पे। पहली वीडियो में अपुन ने जान बचाई थी इसकी, तब से अपन लोगों की पक्की दोस्ती है। अगर आपने नहीं देखी वो स्टोरी तो चैनल पे जाकर जरूर देखो। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं इस चैनल पे और उस कहानी का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ही डाला हुआ है अपुन ने। बिज्जू वेज मोमोज बेचता था। गांव में मोमोज का एक ही ठेला होने के कारण बिज्जू की अच्छी कमाई होती थी। चंपक और बिज्जू की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन बिज्जू और चंपक मोमोज बेच रहे थे तो तभी एक ठेला आकर उनके ठेले के पास रुका। साहिल नॉनवेज मोमोज वाला 20 रुपए की फुल प्लेट। अरे बिज्जू भाई, ये कौन आ गया गांव में? एक तो नॉनवेज मोमोज, ऊपर से इतना सस्ता। चंपक मेरे दोस्त, अगर भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी जरूर देगा। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, भले ही गांव में कितने ही मोमोज के ठेले लग जाएं। अब गांव में मोमोज के 2 ठेले हो गए। बिज्जू वेज मोमोज 40 रुपए की फुल प्लेट देता, वहीं साहिल नॉनवेज मोमोज 20 रुपए की फुल प्लेट देता। देखते ही देखते अब बिज्जू के सारे ग्राहक उसके वेज मोमोज छोड़कर साहिल के नॉनवेज मोमोज खाने लग गए। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि बिज्जू के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ साहिल के ठेले के ग्राहकों की लाइन खत्म ही नहीं होती। दोपहर होने तक साहिल के सारे मोमोज बिक जाते और उसके बाद वो वहां से चला जाता। अरे बिज्जू भाई, क्या डालता है ये मोमोज में जो इसके सारे मोमोज बिक जाते हैं? और यहाँ पूरे दिन में अपन लोग सिर्फ 4-5 प्लेट ही बेच पाते हैं, और वो भी इसके जाने के बाद। इसने तो सबको अपने नॉनवेज मोमोज का दीवाना ही बना डाला है बेड़ू। बिक्री ना होने से बिज्जू और चंपक बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन शाम के समय में गांव के बच्चे खेल रहे थे। तभी टोनी, जो सरपंच जी के भाई का बेटा था, वो अचानक से अपना पेट पकड़कर तेज तेज रोने लगा। सरपंच जी भी पास ही में खड़े देख रहे थे। अरे अब तक तो खुशी खुशी खेल रहा था, अब अचानक से क्यों रो रहा है तू? ताऊ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ताऊ कुछ और कह पाते, टोनी के साथ खेल रहा उसका दोस्त टिंकू बेहोश हो गया।
अरे अब टिंकू को क्या हो गया? अरे टॉनिक क्या खाया पिया था तुम लोगों ने जो एक एक करके बीमार हो रहे हो? कुछ नहीं ताऊ जी, बस दोपहर में थोड़े से मोमोज खाए थे। अरे कितनी बार कहा है ये मोमोज और बर्गर को छोड़कर दूध दही खाया करो, पर एक ना सुनते मेरी। अरे सरपंच साहब, बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे इन्होंने दिन में मोमोज खाए थे और अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। ताऊ, पेट तो मेरा भी गुड़गुड़ कर रहा है। अरे रामलाल तू भी? अरे तू तो इतना बड़ा हो गया लेकिन तेरी चटपटा खाने की आदत अभी तक नहीं गई। ताऊ मुझे लगता है मोमोज में ही कुछ दिक्कत है, चलो जरा चलकर चेक कर लेते हैं। बात तो ठीक कह रहा रामलाल, चल अभी चलकर देख ही लेते हैं असली माजरा क्या है। फिर ताऊ धर्मवीर, रामलाल और गांव के कुछ लोग मिलकर गांव की चौक पर पहुंच जाते हैं। अरे ओ बिज्जू, कैसे मोमोज खिला दिए गांव के बच्चों को? कोई बेहोश हो रहा है, किसी के पेट में दर्द है। अरे कमबख्त, कितने दिन का बासी माल बेच रहा है तू? अरे सरपंच साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात कि मैं रोज ताजा मोमोज ही बनाकर बेचता हूँ, और दूसरी बात, अब गांव के बच्चे तो मेरे पास मोमोज खाने ही नहीं आते। अरे बच्चे खुद कह रहे कि दोपहर में मोमोज खाकर आए हैं और तू कह रहा है तेरे मोमोज नहीं खाते बच्चे। सरपंच जी, बच्चे आए तो थे लेकिन मेरे पास नहीं, साहिल नॉनवेज मोमोज वाले के पास। अब ये साहिल नॉन वेज मोमोज वाला कौन आ गया? अभी कुछ ही दिनों से आया है कोई साहिल नॉनवेज मोमोज वाला। गांव का तो नहीं लगता, हम तो उसको जंगल वाले रास्ते की तरफ से आता हुआ देखते हैं, और दोपहर तक सारे मोमोज बेचकर वो वापस उसी रास्ते से चला जाता है। अच्छा, तुमने देखा हुआ है उसको? चलो हमारे साथ, आज जरा पता कर ही लेते हैं कि गांव में अनजान मोमोज वाला कहाँ से आया और है कौन ये। फिर बिज्जू, चंपक, ताऊ धर्मवीर और गांव के कुछ लोग मिलकर जंगल वाले रास्ते पर चल दिए। वो कुछ दूर ही चले थे कि उनको एक घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर ही साहिल नॉनवेज मोमोज वाला ठेला भी खड़ा था। ठेले को देखते ही बिज्जू ने उसकी तरफ इशारा किया। फिर जैसे ही सब घर के अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर वो सब दंग रह गए। घर के अंदर एक पिंजरे में बहुत सारे चूहे बंद थे और कुछ मरे हुए चूहे टेबल पर पड़े हुए थे। साथ ही में बहुत सारे मोमोज बने हुए रखे थे। वहीं साहिल मोमोज बनाने में लगा हुआ था। अब गांव वालों को समझते देर न लगी कि ये साहिल नॉनवेज मोमोज के नाम पर चूहे की मोमोज बना बनाकर गांव के लोगों और बच्चों को खिला रहा है। अरे कमबख्त, तू इंसान नहीं हैवान है, हैवान। हैवानियत की तूने सारी हदें पार कर दी। तू इतने दिन से सभी लोगों को इन चूहों से बने मोमोज खिला रहा था। अरे लोगों की जान को जोखिम में डालकर ये जो धन कमा रहा है ना, इसके पाप का भुगतान तो तेरे आने वाली पीढ़ियों तक को करना पड़ेगा। गांव वालों, आज इसको ऐसा सबक सिखाओ कि आगे से कोई ऐसा करने की सोचे भी ना। मारो इस हैवान को। फिर गांव वालों ने मिलकर साहिल मोमोज वाले की जमकर धुनाई कर दी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।